संतन की हर बात निराली। राधा स्वामी। संत मत के व्याख्यान की यह परंपरा पिछले लगभग 150 वर्षों से अनवरत चलती चली आ रही है, जिससे उसका व्यापक प्रसार हुआ और बहुत से कर्मशील व जिज्ञासु व्यक्ति इस मत में सम्मिलित हुए। संत मत पूर्ण रूप से वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित मत है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन, जिसे आप आत्मविज्ञान के रूप में समझ सकते हैं। जिस प्रकार मन हमारी देह का कोई अंग नहीं है, पर सूक्ष्म देह का कारण है, और मन से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है और उसके माध्यम से मन से संबंधित रोगों का, व्याधियों का उपचार संभव है। तब फिर आत्मा के अध्ययन और आत्मविज्ञान की सहायता से मन, जो कि आध्यात्मिक चेतना द्वारा ही सामर्थ्य पाता है, तो उस मन पर पड़े तमाम प्रकार के भय व भ्रम के पर्दों को भी हटा पाना संभव है, जो कि चेतना के वापस अपने मूल की दिशा में लौटने के मार्ग में मुख्य अवरोध है। यही संतमत का मूल संदेश और आत्मविज्ञान का सार है। संत संदेश को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना स्वार्थ व परमार्थ की दृष्टि से आज के वक्त की आवश्यकता है। इस प्रकार जीव नश्वरता से अनश्वरता की ओर और अशाश्वत से शाश्वतता की ओर बढ़ सकता है। यही मार्ग है जो सत्य से परिचित करवाता है। सत्य मार्ग या संत मार्ग कहलाता है और इसे व्यवहारिक रूप से प्राप्त करने की तकनीक ही संत मत है, जिसे मात्र संत संग व अभ्यास द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आत्मिकता के इसी वैज्ञानिक सिद्धांत व तकनीक को सैद्धांतिक व व्यवहारिक दृष्टि से संत मत में सुमिरन व भजन के रूप में व्याख्यात किया गया है। संत मत ऐसे किसी भी नियम या सिद्धांत को मान्यता नहीं देता जिसकी पुष्टि वास्तविकता व प्राकृतिक नियमों और प्रत्यक्ष प्रमाणों द्वारा न की जा सकती हो। आत्मविज्ञान के सिद्धांतों को मात्र बुद्धि के स्तर पर मान लेना संत मत का ध्येय नहीं है, बल्कि प्रयोग व अभ्यास द्वारा संत मत सिद्धांतों की व्यवहारिक रूप से सिद्धि को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। तो जब एक सत्संगी इतना प्रवीण व निपुण नहीं हो जाता कि स्वेच्छा द्वारा अपनी सूरत को उच्चतम आध्यात्मिक मंडलों तक पहुंचा सके, उसे अपूर्ण ही माना गया है। संत मत राधा स्वामी के अनुसार अंतर में निरंतर गूंज रही शब्द की धार के साथ जीवात्मा अर्थात जीव, अंतर्गत व आत्मा, जिसे आप सूरत के नाम से जानते हैं, जबकि वह शुभ में रत हो, तो अंतर मन व आत्मिक चेतना को निर्मल चैतन्य के मंडल की दिशा में बढ़ाने को ही भक्ति कहा गया है। यही शुभ है और सूरत का स्वरूप भी यही है। निर्मल चैतन्य ही वह स्तर है
या मंडल है जहाँ पहुंचकर सूरत का वास्तविक सच्चा व पूरा उद्धार होता है। तो सद्गुरु जो कि धरती पर सतपुरुष राधा स्वामी दयाल का ही स्वरूप होते हैं, उनके प्रति प्रेम व सेवा के बिना यह भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। संत सद्गुरु के सानिध्य के बिना सूरत शब्द योग के सिद्धांत को उचित रीत से समझ पाना व अभ्यास में स्थिर रह पाना कतई संभव नहीं है। संत मत राधा स्वामी किसी भी प्रकार के कर्मकांड या संस्कार विशेष को निर्धारित या प्रतिपादित नहीं करता है और सूरत शब्द मार्ग का अभ्यास किसी भी स्थान, समय व वातावरण में किया जा सकता है जो कि अभ्यासी की एकाग्रता के अनुकूल हो। तो प्रत्येक वह कर्म जिसके द्वारा अंतर में आत्मिक चेतना की एकाग्रता व उत्थान संभव हो, वही संत दृष्टि में उचित व पुण्य माना गया है। और जिस भी प्रयास द्वारा आत्मिक चेतना का बहिर्मुख प्रवाह व निचले स्तरों के प्रति झुकाव हो, वही आत्मिक रीति में अनुचित व पाप कर्म है। इस प्रकार हर जीवात्मा जो शुभ में रत है, वह परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी दयाल हुजूर स्वामी जी महाराज की ऋणी व आभारी है, जिन्होंने भव सागर में डूबे जीवों पर अति भारी दया करके जीव के उद्धार के निमित्त संत मत के भेद को प्रकट किया और सूरत शब्द मार्ग के भेद को व अभ्यास की रीत को समझाया। राधा स्वामी।